हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस, जहाँ पे हम इन दिनों इंडेक्स नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब तक हमने ये देखा कि इंडेक्स नंबर्स कंसेप्चुअली क्या होते हैं, फिर इंडेक्स नंबर्स के अंदर जो बेस होता है वो किस तरह से लिया जा सकता है। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा या तो वो फिक्स बेस हो सकता है या चेन बेस हो सकता है। अब हम एडवांस करते हैं कि जब हमने एक बेस ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ कुछ इंडेक्स नंबर्स पड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि इस बेस को शिफ्ट कर दिया जाए। अगर आपको फिक्स्ड बेस वाला वीडियो याद है, ध्यान है, तो हमने देखा था कि सेंसेक्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा बड़ी क्यों हो गई है, क्योंकि उसका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। हम हमेशा सुनते हैं कि हमारे टाइम के अंदर तो 2 रुपए की और 4 रुपए की गेहूं की बोरी आती थी, आज 400 रुपए की आती है। तो इसका ये क्या गड़बड़ हो रहा है? क्या ये लॉजिकल है कि हम 4 रुपीज़ को 400 से कंपेयर करें? दैट 4 रुपीज़ वॉज जनरेशन अगो, दैट 400 रुपीज़ इज टुडे। तो हम दो बिल्कुल ऐसे टाइम की चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं जो आमने सामने आ नहीं सकती, जिनका कोई कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है, और करते भी हैं कंपेरिजन तो लॉजिकल नहीं है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि हम बेस को शिफ्ट करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि इतने पास्ट में ना रहे मेरा बेस, थोड़ा सा इधर आ जाए, जिससे कि वो हमारे अभी के एरा के हिसाब से आ जाए। आज हम डिजिटल एरा के अंदर रह रहे हैं, ऑनलाइन सारे पेमेंट्स होते हैं, डिजिटल बैंकिंग है, घर बैठे हमारा अकाउंट खुल जाता है। तो हम चाहेंगे कि इंडेक्स उस जमाने का नहीं रहे जहां पे हमारे सबके बैंक अकाउंट ही नहीं होते थे, पूरे शहर के अंदर एक ब्रांच होती थी। हम चाहेंगे कि इसको इंडेक्स को थोड़ा सा शिफ्ट करके अभी पे ले आएं। अभी पे लाने का मतलब ये नहीं कि आज पे ले आएं, अभी पे ले आएं मतलब जब से ये बैंकिंग रेवोल्यूशन शुरू हुई है, जब से ये प्राइवेट बैंक्स आने शुरू हुए। तो उस केस में मैं ऐसा कर सकता हूं कि मे बी 15 ईयर्स को ले जाऊं अपने इंडेक्स को, जो आज़ादी के टाइम का पड़ा हुआ है, 65 का 70 का इंडेक्स चला रहे हैं हम, उसकी जगह हम क्या करते हैं 2005 पे ले जाते हैं इंडेक्स को। या फिर जब से डिजिटल बैंकिंग ज़्यादा शुरू हुई है लास्ट के कुछ 5-7 साल के अंदर, पोस्ट डीमोनेटाइजेशन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया डिजिटल बैंकिंग का, सब जने हम यूपीआईज यूज़ करने लगे, तो उस पे लाना चाहेंगे तो 5 साल पीछे तक लाना चाहेंगे। तो व्हाट इज हैपनिंग कि एक इंडेक्स है हमारे पास इंडेक्स नंबर्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका बेस जो है वो इतना पुराना नहीं रहे, थोड़ा नए पे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इंडेक्स नंबर्स हैं और हम चाहते हैं कि हम इनको फिफ्थ पे ले आएं। हाँ, अब जो बेस शिफ्टिंग होती है, हमने दो तरह के इंडेक्स नंबर्स देखे, एक तो थे फिक्स्ड बेस और एक थे चेन बेस। तो लॉजिकली अगर हम सोचेंगे तो चेन बेस के अंदर शिफ्टिंग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि चेन बेस में बेस एक जगह होता ही नहीं है। चेन बेस में तो बेस खुद ही शिफ्ट होता रहता है, तो उसमें हम बेस शिफ्टिंग क्या करेंगे? चेन बेस का तो रूल ही यही है कि प्रीवियस को बनाना है। चेन बेस में और कहीं नहीं होता है बेस, चेन बेस के अंदर बेस हमेशा प्रीवियस पे होता है, तो उसको शिफ्ट करने का कोई लॉजिक नहीं निकलता है। तो बेस शिफ्टिंग हमेशा किस में होती है? फिक्स्ड बेस डेटा के अंदर ही होती है। ये रहा हमारा फिक्स्ड बेस डेटा, हम चाहते हैं कि इसको फिफ्थ पीरियड पे लाया जाए। मेरे को नहीं पता ये बेस, इसमें बेस किसको लिया गया है। कैन यू टेल मी इसमें बेस किसको लिया गया होगा? जब ये इंडेक्स नंबर्स बने थे तो व्हाट पीरियड वुड हैव बीन बेस पीरियड इस डेटा को? अगर हम देखें, अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट्स में लिख के बताएंगे इसका बेस पीरियड कौन सा रहा होगा। और हम जो भी था, हम चाहते हैं कि फिफ्थ पीरियड बेस बन जाए। तो हाउ डू वी गो अबाउट इट? तो यहां पे बेस शिफ्टिंग का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेस ईयर इंडेक्स वैल्यू कंपेयर्ड ईयर इंडेक्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अगर आप इसको कंपेयर करके देखेंगे तो जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है इंडेक्स का, वो भी कितना है? वो भी ऐसा ही था। क्या था वो? कंपेयर्ड अपॉन बेस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारा ओरिजिनल भी यही था। तो मैंने हमेशा यही कहा है कि जो भी हम दूसरे फॉर्मूले बनाएंगे वो रहेंगे कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट के ऊपर। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो हम कंपेयर्ड वैल्यू और बेस वैल्यू लेते थे, यहाँ कंपेयर्ड वैल्यू और बेस वैल्यू नहीं है, क्योंकि वैल्यूज तो है ही नहीं हमारे पास, तो इंडेक्स है, कोई बात नहीं। कंपेयर्ड इंडेक्स, बेस इंडेक्स। तो इसका मतलब बिल्कुल जो फिक्स्ड इंडेक्स वाला हमने किया था मेथड, एग्जैक्टली वही रूल रहेगा। हमारे को क्या बोला गया है कि फिफ्थ पीरियड पे शिफ्ट कर दिया जाए इस बेस को। तो हमारे लिए बेस वैल्यू कितनी हो गई? बेस ईयर इंडेक्स वैल्यू 200 हमारा बेस फिक्स हो गया है। कंपेयर्ड वैल्यू यहाँ आती रहेगी मल्टीप्लाइड बाय 100। एग्जैक्टली वही फॉर्मूला बन गया है। बस उस टाइम हमने जो फिफ्थ ईयर की वैल्यू थी वो ली थी, आज हम फिफ्थ वैल्यू की जो इंडेक्स है उसको यूज कर रहे हैं। तो अब जब आप फर्स्ट पीरियड का इंडेक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंपेयर्ड ईयर इंडेक्स कितना है? 100। 100 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका 50। फिर जब सेकंड पीरियड का करेंगे हम शिफ्टेड इंडेक्स, तो वो कितना हो जाएगा? 100 की जगह 120। ये 200, ये 0 तो कट ही जाएंगे, ये बन जाएगा आपका 60। जब 150 की वैल्यू निकालना चाहेंगे हम, तो वो कितनी आ जाएगी? 75। ये भी 150 है तो इसकी भी कितनी आ जाएगी? 75। जब 200 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो रहा है? 200, ये बन जाएगा 100, विच इज लॉजिकल। जब हम फिफ्थ पीरियड को ही बेस बना रहे हैं तो फिफ्थ की इंडेक्स वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी? 100, और वो 100 ही आ रही। आगे बढ़ते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास? 240 आ रहा है। तो अब आप निकाल सकते हैं 240 का इधर से इंडेक्स आएगा 120, 130, 120, 140, 150। आप ये सारे इंडेक्सेस निकाल करके देख सकते हैं। हमने बेस को शिफ्ट कर दिया है। इसमें बेस कहाँ था? आइडिया नहीं हमारे को।
लेकिन अब कहाँ बेस है, हम 5th पे ले आए, दिस इज फॉर श्योर। ये आपके लिए रहा क्विज कि इसका बेस कहाँ होगा, कैन वी जज, हम अंदाजा लगा सकते हैं क्या कि जो ये डेटा गिवन था इसमें बेस ईयर कौन सा था। सो दिस इज हाउ बेस इज शिफ्टेड, दिस इज आवर फॉर्मूला। बिल्कुल सिंपल है, जो हमारा फिक्स का कंसेप्ट था, फिक्स्ड बेस इंडेक्स का, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं। बस उसमें कंपेयर्ड वैल्यू था, बेस वैल्यू था, हमने कर दिया कंपेयर्ड इंडेक्स बेस इंडेक्स। सो दिस इज इट फॉर बेस शिफ्टिंग इन फिक्स्ड बेस। चेन बेस में नहीं होती है, फिक्स्ड बेस में ही शिफ्टिंग हो सकती है, चेन में तो हमेशा वैसे ही वो शिफ्ट होता रहता है। सो दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।